तो रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी कि मुझे इस सेल में वापस ना जाने दें। ये जिनसी दरिंदों और इन जिनसी शिकारियों के सामने मुझे ना छोड़ा है। मैं तहरीरी दस्तावेज बनाई है जो आइंदा हम कोर्ट में पेश करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया को एक नहीं कई दफा बोला है और डॉक्टर आफिया की वालिदा मरहुमा के साथ, डॉक्टर आफिया के बहन डॉक्टर फौजिया के साथ, डॉक्टर आफिया के खानदान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कि हम आफिया को 90 दिनों में और 100 दिनों में लाएंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि डॉक्टर आफिया को ला नहीं सके बल्कि अब जो तफसीलात आई हैं वो खौफनाक हैं। उससे सर आपने बताया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब बहुत मुश्किल और अजियत में है, तो हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, इससे पहले भी खान साहब ने भी दावे की थी, नवाज शरीफ ने भी, वो क्यों भी बस नजर आ रही है आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से? सर देखिए, एक तो मैं आज के इस इमरजेंसी समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे साथ डॉक्टर आफिया के वकील जनाब इमरान शफीक एडवोकेट साहब खड़े हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इमरान शफीक एडवोकेट ने बड़ी तुंदही से इस केस को लिया है और उनकी कोशिशों के नतीजे में काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर आफिया की मौजूदा सूरत हाल के, खा वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं और खा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। इन्होंने झूठ बोला है डॉक्टर आफिया की वालिदा मरहुमा के साथ, डॉक्टर आफिया के बहन डॉक्टर फौजिया के साथ, डॉक्टर आफिया के खानदान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कि हम आफिया को 90 दिनों में और 100 दिनों में लाएंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि डॉक्टर आफिया को ला नहीं सके बल्कि अब जो तफसीलात आई हैं वो खौफनाक हैं। उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर कालक मल दिए हमारे हुक्मरानों ने, रियासत के ऊपर स्याही मल दिए चेहरे के ऊपर हमारे हुक्मरानों ने। आप देखें, डॉक्टर आफिया कह रही है और डॉक्टर आफिया के वकील कह रहे हैं और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया है, ये तहरीरी दस्तावेज बनाई है जो आइंदा हम कोर्ट में पेश करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है डॉक्टर आफिया को एक नहीं कई दफ़ा, और सेक्सुअल हैरासमेंट की जाती है और उनके सामने कुरान पाक की तौहीन की जाती है और उनको टॉर्चर किया जाता है और ये रोज़ का मामूल है। और ये जो डॉक्टर आफिया के वकील ने ट्वीट की है क्लाइव स्मिथ साहब ने कि जब मैं मुलाकात ख़त्म होने के बाद वापस जा रहा था तो रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी कि मुझे इस सेल में वापस ना जाने दें। ये जिनसी दरिंदों और इन जिनसी शिकारियों के सामने मुझे ना छोड़ो, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मुझे इससे जेल से निकालो। ये देखिए, ये फरियाद पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए है। आपकी एक बहन कुरान की हाफिजा, पाकिस्तान की नेशनल है, बेगुनाह है, बेकसूर हैं, वो कह रही है कि मुझे जिनसी दरिंदे के हवाले ना करो, जिनसी शिकारियों के हवाले ना करो, जहन्नम के इस गड़े से मौसूम जेल से मुझे निकालो। और पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर, पाकिस्तानी रियासत उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो मैं मजम्मत करता हूँ साबिका हुकूमतों की भी और मौजूदा निगरान हुकूमत की भी। उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट यानी बहन को बहन से गले मिलने, हौसला बढ़ाने की इसका मुमकिन नहीं बनाया। इन्होंने इतनी कमज़ोर पॉलिसी रखी है कि पहले दिन जब उनकी बहन जेल में मुलाकात के लिए गई तो जेल हुक्काम ने उनसे कहा कि हमसे तो आफिया की सेल की चाबी गुम हो गई है और मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक है। आज अदालत ने हुक्म जारी किया कि फिजिकल कांटेक्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव ले और इनिशिएट करें इसको और उसके साथ साथ अमेरिका से प्रोटेस्ट करें। और मैं ये मुतालबा करता हूँ निगरान हुकूमत से कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आफिया के साथ जो सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक्स के तौर पर, उनके ऊपर जो हम पहलू तशद्दुद किया जा रहा है, इस मामले को अमरीकी हुकूमत के साथ उठाएं। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इसकी कोई इजाज़त नहीं है। वो पाकिस्तानी शहरी है, उनको अमरीका ले जाना ही बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है बैनुल-अक़वामी कानून की। और फिर वहाँ उनके ऊपर एक जिनसी तशद्दुद और सेक्सुअल हैरासमेंट और अब्यूज़ और टॉर्चर और इन्वेस्टिगेशन एक टूल के तौर पर, एक टैक्टिक के तौर पर यह काम करना, ये इंसानियत का और बशरी हुकूक का कत्लेआम है। तो मैं निगरान हुकूमत से, वज़ीर आला से, वज़ीर खारिजा से और निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि इसके ऊपर अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट करें, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इस मामले को उठाएं, डॉक्टर आफिया को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के लिए अमली इक़दाम करें। मैं 4 मुख्तलिफ तजावीज़ दे चुका हूँ, लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन, वक्तन फ़ौक्तन हुकूमत को मैं खतूत भी लिख चुका हूँ कि डॉक्टर आफिया को अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुद्दई बन जाए तो डॉक्टर आफिया हफ्तों में नहीं दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। और उसके कम से कम 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान मुद्दई नहीं बन रहे, हमारे हुक्मरान उसके वकील नहीं बन रहे,
और इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी जो रिहाई की चाबी है वो वाशिंगटन में नहीं, इस्लामाबाद के अंदर। सबसे बड़ी रुकावट हमारी हुक्मरानों की बेहिसी है, हमारे हुक्मरानों की अमेरिका के सामने गुलामी है, हमारे हुक्मरानों की बेइतनाई और मुजरिमाना गफलत है कि वो गुज़िश्ता 20 साल में स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुद्दई नहीं बना। डॉक्टर आफिया का मैं मुद्दई हूँ, इमरान शफीक मुद्दई हैं, डॉक्टर फौजिया मुद्दई हैं, क्लाइव स्मिथ मुद्दई हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई नहीं बन रही। तो जब हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बन जाएगी और इंटरनेशनल फोरा के ऊपर और बहैसियत रियासत अमेरिका के साथ रियासती और मुमलिकती सतह पर इस इशू को उठाएगा, तो डॉक्टर आफिया चंद दिनों में पाकिस्तान आ जाएगी। मुनीर साहब इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, उसको अगर कोई पैगाम दे कि आप ये सिद्दीकी मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। वो अगर अपना वजन डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए डाल दें और हुकूमत के अंदर अपना रोल अदा करें डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द डॉक्टर आफिया आ सके। तो न सिर्फ उनसे बल्कि मैं तो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम से और पाकिस्तान के पार्लियामेंट से और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स की तमाम तंजीमों से ये कहता हूं कि वो सब के सब डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अपना वजन डालें। और डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की गैरत है। पूरी दुनिया में ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। ये हम सब की गैरत का मसला है। इसलिए आर्मी चीफ भी, चीफ जस्टिस भी, पार्लियामेंट भी, उसके साथ ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन भी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप भी सब मिलकर डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने की कोशिश